ऐसे बेड पे बैठे हुए थे रात को 1-1 बजे। सो नींद पड़ गई तो फ़ोन ही गायब हो गया। फिर सुबह पता चला तो हमारा फ़ोन ही गायब हो गया और फिर हमने कॉल भी की पर फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो क्या डिमांड है अब आपकी? कोई मांग है मोबाइल ढूंढने के लिए? कोई कुछ बताओ। नहीं, आप एमएस के पास गए थे, एमएस साहब ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि एप्लीकेशन लिखो और रिपोर्ट करते हैं। नमस्कार, मैं इकबाल मोहम्मद एसएफआई ज़िला सचिव चंबा। साथियों, मैं अभी पीजी कॉलेज चंबा में स्टडी कर रहा हूँ, बीए फीमेल लड़का छात्र हूँ और इस मीडिया के माध्यम से मैं आपके बीच में कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। साथियों, ये जो मेडिकल कॉलेज चंबा है, यहाँ में जो है फ़िलहाल ही एक पिछले कल जो है यहाँ एक चोरी की घटना हुई है। जब नाइट में करीब 1:30 या 2 बजे के करीब जो है लगभग भी है इस मेडिकल कॉलेज के अंदर जो है 6 या 7 फ़ोन चोरी होते हैं। जब हम सुबह जब फ़ोन चोरी हुए आसपास देखा कि हमारे फ़ोन चोरी हो गए, हम डायरेक्ट वहाँ से नीचे आए और हमने यहाँ सिक्योरिटी गार्ड के पास आए और हमने कहा कि भाई सर हमारा फ़ोन जो है वो चोरी हो गया है। और गार्ड साहब का आगे से कहना है कि आप लोगों की गलतियाँ हैं, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। और हमने कहा कि देखो सर, अगर फ़ोन चोरी हुए तो हमें सीसीटीवी कैमरे चाहिए और हम चेक करके देख लेंगे कि फ़ोन किसने चोरी हुआ। और वो कहते हैं कि आप लोगों की गलतियाँ, हम लोग बोलते हैं कि अपना सामान जो है खुद आप जिम्मेवार हैं। तो ये देखा जाता है कि भाई इस मेडिकल कॉलेज के अंदर ये एक बार की घटना नहीं है, ये जो घटना है ये बार बार यहाँ पे दोहराई जा रहा है। जब भी कोई हम मांग करते हैं कि इस पर रोक लगनी चाहिए तो प्रशासन कोई भी इस पे कार्रवाई नहीं करता है। और जब हम डॉक्टर साहब से मिलने गए और वो हमें मिलने के लिए भी नहीं बोलते हैं कि बाहर चलो, अभी हम बिज़ी हैं, और बात तक नहीं सुन रहे हैं। और सिक्योरिटी वालों का जो व्यवहार है वो भी एक अलग तरीके का है। और जब हमने लोगों को इकट्ठा किया, जब मैंने साथ में नीचे था और मेरे साथ कम से कम भी 10 लोग आए और हर एक बंदे की जो यही होती कि मेरा फ़ोन भी चोरी हुआ है, मेरा फ़ोन भी चोरी हुआ है। तो यहाँ जो है ये सवाल खड़ा हो जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लगातार ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है। कहीं ना कहीं जो है यहाँ जो ये मेडिकल प्रशासन है ये भी इन चोरों के साथ मिला हुआ है। और साथ ही साथ अगर इस मेडिकल कॉलेज की हम हालत बताएं आप लोगों को, ये जो मेडिकल कॉलेज है ये चोरों का अड्डा बन गया है। यहाँ पे कोई भी इलाज नहीं होता है। वॉशरूम को देखें हम, वो बिल्कुल ही उनकी हालत ख़राब है, जाने का मन नहीं करता है, पेशेंट बिल्कुल परेशान रहता है। और ORS का जो पत्ता होता है वो तक यहाँ पर नहीं मिलता है, ग्लूकोज की बोतल नहीं मिलती है, बाहर से मिलती है। और ये सवाल खड़ा होता है कि अगर इतनी सी छोटी सी चीज़ अगर हॉस्पिटल के अंदर नहीं मिल रही है तो ये सरकारी हॉस्पिटल यहाँ क्यों खोला गया है? अगर यहाँ पे अगर इतना छोटा सा इलाज नहीं हो रहा है तो इस हॉस्पिटल का क्या फ़ायदा है? इससे तो अच्छा है कि प्राइवेट में कहीं इलाज हो जाए। वॉशरूम वहाँ पानी नहीं है, आम लोग कहीं अगर बात करें डॉक्टर के साथ उनका व्यवहार अलग तरीके का है। और हम ये चंबा की जनता से आग्रह करते हैं कि आप लोगों को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। अगर हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो इस कॉलेज की जो व्यवस्था है और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। यहाँ जो है गरीब लोग जो है दूर दराज से आते हैं, कोई बरमौर से आता है, कोई तिस्सा से आता है, एक उम्मीद लगा के आता है कि भाई हम चंबा हॉस्पिटल में जाएंगे और वहाँ हमारा इलाज अच्छा हो जाएगा। पर लेकिन यहाँ आखिर क्या होता है, 1 घंटे तक जो है लोगों को वेट करना पड़ता है, तब जाके उनकी पर्ची ली जाती है और 1-1 घंटे तक वेट करना पड़ता है। और यहाँ प्रदेश सरकार से भी सवाल खड़ा होता है कि जब उनकी तबीयत खराब हो जाती है तो वो हमारे हिमाचल में इलाज नहीं करवाते, वो बाहर इलाज करवाने के लिए जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये सरकार से भी सवाल पैदा होता है। और जो यहाँ का जो प्रशासन है वो तो बिल्कुल सोया पड़ा बैठा हुआ है। अगर आप लोग यहाँ पे जाएंगे, अगर वॉशरूम्स के अंदर जाएंगे, उनकी हालत देखेंगे, अंदर जाने का मन नहीं होता है। और ज़्यादातर जिनका पेशेंट जिनका ऑपरेशन हुआ होता है वो तो वॉशरूम तक नहीं जा रहा है। ऐसी ऐसी सिचुएशनें यहाँ देखने को मिलती हैं। और पानी जो कल मैं देख रहा था, यहाँ पे जो पानी है बिल्कुल पानी बिल्कुल भी नहीं था और लोग बाज़ार से पानी खरीद रहे थे, पानी तक नहीं है, वॉशरूम डालने पीने तक का पानी नहीं है इस हॉस्पिटल के पास। और ज़िला का सबसे बड़ा जो है हॉस्पिटल यहाँ देखा जाता है कि भाई ये जो ज़िला का है जो सबसे बड़ा कॉलेज है, यहाँ पर हॉस्पिटल है और लोग इलाज के लिए आते हैं। और यहाँ इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है, ये चोरों का अड्डा बन गया है। यहाँ कोई सरकार को गरीब लोगों से कोई वास्ता नहीं है, कोई मर जाए कोई मिट जाए, सरकार इतनी सोई पड़ी बैठी है कि उनको कोई लेना देना नहीं है आम लोगों से। आम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है। पर मैं जनता से ये आग्रह करता हूँ कि भाई आपके लिए कोई सरकार नहीं है, आप लोगों को
खुद खड़े होना पड़ेगा, अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा ऐसे चोरों के खिलाफ और अपने मांगों को लेकर लड़ना होगा। अलबत्ता यहाँ पे कोई भी हमारी सुनवाई नहीं होगी जब तक आम लोग यहाँ नहीं आते हैं, तब तक सुनवाई नहीं होगी। आम लोगों को देखना पड़ेगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर इतनी छोटी छोटी चीज़ें हो रही हैं कि यहाँ पर इतना नहीं है, और आम जो नज़दीक के हॉस्पिटल होंगे वहाँ पर कैसी हालत हो गई होगी। ठीक है, हर चीज़ है। ये भाई साहब इनका घटना हुई है मेडिकल कॉलेज में मोबाइल चोरी की, इस मामले में क्या कार्रवाई की है परसों? नमस्ते जी। अपने ये पहले तो बड़ी दुखद घटना है ये वाली जो है। हमारे जैसे ही संज्ञान में आया कि कुछ 8 से 10 मोबाइल यहाँ हमारे सेकंड या थर्ड फ्लोर में जो है चोरी हो गए हैं ना। तभी हमने जो है कंसर्न जिनके चोरी हुए मोबाइल उनसे भी बात की है, जो 1-2 हमारे बुलाए जो सफ़रर हैं ना जी। और प्लस इमीडिएटली हमने सिटी पुलिस वालों को भी इन्फॉर्म किया यहाँ आके इन्वेस्टिगेट करो कि जैसे भी जो है, ठीक है ना, भी उनके मोबाइल जो हैं जितनी जल्दी हो सके उनको रिकवर करवाए जाए ना जी, सो दैट दे विल डू योर ओन वर्क एंड ट्रांसैक्शन व्हाटएवर दैट इज रिक्वायर्ड फॉर देम। भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं हो, इसके लिए क्या प्रशासन करेगा? उसके लिए हम ये कर रहे हैं, जैसे सर हमारे बैठे हुए हैं, ठीक है ना जी, भाई नेक्स्ट टाइम जो है, ठीक है ना, पहले भी हमने ट्राई किया है ये वाला जो है भी एक पेशेंट के साथ एक ही अटेंडेंट रहे, ठीक है ना। जितना ज़्यादा रश रहेगा उतने ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस पेशेंट को भी हैं और उसके रिश्तेदारों को भी हैं, ठीक है ना, और हमारे स्टाफ को भी हैं सेम जो है, ठीक है ना। सो हम वी ट्राई भी हम ये वाला इम्प्लीमेंट कर देंगे, एक पेशेंट के साथ जो है एक ही रिलेटिव रहेगा। पर कई परिस्थितियों में जैसे हमारी कैजुअलिटी है, जहाँ कोई सीरियस पेशेंट है, ऑर्थो वाले जहाँ कहीं और हैं, है ना, वहाँ पे हम 2 या 3 पे रिलेटिव जो वो भी अलाउ कर सकते हैं। दैट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर साइड। सर इस तरह से जहाँ हमारी जो है HOD जो है, ठीक है ना, दे हैव द फुल पावर, ठीक है ना, भी कितने रिलेटिव जहाँ पेशेंट के साथ अलाउ करने थे, दैट इज अप टू देम टू से। सर इस तरह से घटना पहले भी कई बार हुई है फ़ोन चोरी वाली, क्यों ना सर यहाँ पर कोई सिक्योरिटी बढ़ाई जाए? ये वाली सिक्योरिटी तो है सर, हमने थोड़ा सा पुलिस वालों को भी 1-2 बार रिक्वेस्ट की है भी यहाँ पुलिस पोस्ट खोल दी जाए, ठीक है ना। सो दैट्स वाई भी यहाँ जो ऐसी घटनाएं हैं ये भी है, ठीक है ना, अपने फ़ोन चोरी की भी जो है, कुछ और भी है जहाँ शोर शराबा हो रहा है, ठीक है ना। कैजुअलिटी में कई बार रूड पेशेंट आ जाते हैं, या कुछ नशेड़ी लोग भी आ जाते हैं, जहाँ तक मुझे पता लगा शाम को जो है, ठीक है ना, उनको रोकने के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को भी हमारी यहाँ से एक पुलिस पोस्ट खोल दिया, सारे मेडिकल कॉलेज में है, ठीक है ना, अवेलेबल जो सारे ऑल ओवर इंडिया जो है, ठीक है, यहाँ भी खुल जाए तो दैट इज कन्वीनियंट फॉर द पेशेंट्स एज वेल एज फॉर द स्टाफ जो यहाँ वर्क करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे दूसरी भी समस्या है। सिक्योरिटी की बात इन्होंने की, बड़ी अच्छी की है। सिक्योरिटी में हमारे अभी 90 लोग हैं जो सिक्योरिटी के हमारे यहाँ पे हैं। सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने 80 सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट और की थी, उसका टेंडर भी निकला था। पर वो जब टेंडर निकला तो जो पार्टीज आई उसमें से एक पार्टी ने दूसरे पार्टी के ऊपर वो कर दिया, उसकी वजह से स्टे लग गया हुआ। ये प्रक्रिया कोई 6 महीने पे चली हुई है, तो जैसे ही वो खुलती है तो हमें 70 से 80 जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो और मिल जाएंगे, तो उससे थोड़ा और बेहतर हो जाएगा। क्योंकि आने वाले टाइम पे हमें और सिक्योरिटी गार्ड्स की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है हमें 2 जगह काम करना पड़ता है। सर इसके अलावा जो है वो शौचालय और अन्य सुविधाओं की कमी का मामला भी आपके समक्ष भी आया, तो उस बारे में क्या कहेंगे? जैसे पानी नहीं मिल रहे हैं जो है, ठीक है ना, बड़े टाइम से अटका हुआ था मसला ये वाला जो है भाई, शौचालय बड़ी डिप्लीट स्टेटेड में है, ठीक है ना। यहाँ वो अभी ये वाले अपने हमारे जो हैं, ठीक है, रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना, टाइम लगेगा उनको, ठीक है ना, और उसके लिए जो है, ठीक है ना, हम भी बियर कर रहे हैं, ठीक है ना। कुछ जो रिलेटिव या पेशेंट जो हैं, ठीक है ना, एक साइड वाला जो वाशरूम है वो तो ऑलरेडी चल रहे हैं, ठीक है ना, एक ही साइड की रिपेयर हो रही है, ठीक है ना। दूसरी साइड जो है दैट इज़ ओपन टू यूज़, दैट इज बाय द पेशेंट एज वेल एज बाय द डॉक्टर, अपने जो रिश्तेदार हैं, ठीक है। अभी जैसे रिपेयर हो जाएगा, ठीक है ना, दैट इज ओपन टू देम। PWD वालों के साथ उन्होंने इंस्पेक्शन किया, आपने ही दिखाया था, मैंने भी उसी में देखा, तो चला है। सर मेडिकल